फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कैसे यूज होता है। देखिए दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छावाचक वाक्य, कामनावाचक वाक्य या ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार की इच्छा की बात की गई हो, किसी प्रकार की कामना हो या किसी में कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है। ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, कामना या किसी किसी प्रकार का आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग की हमें जानकारी मिलती है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव का ही अर्थ होता है इच्छा, कामना या फिर आशीर्वाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के जब भी सेंटेंस यूज होंगे ना, उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, स्पेशली सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे कि मैं बोलूं, लॉन्ग लिव आर लेगेसी। ठीक है, हमारी लेगेसी लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है, तो इसमें क्या की जा रही है? एक प्रकार की इच्छा जाहिर की जा रही है। ठीक है, कि हमारी लेगेसी लंबे समय तक जीवित रहे। तो यहाँ पर देखो, लिव क्या है? इसमें कौन सा वर्ब यूज हुआ? प्लूरल वर्ब यूज हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू। जैसे देखो क्या बोला है, जैसे बोला गॉड सेव अस, भगवान हमें बचाए। इसमें क्या किया जा रहा है? एक प्रकार की इच्छा प्रकट की जा रही है कि भगवान हमें बचाए। तो यहाँ पर देखो, गॉड क्या है आपका? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो कौन सा वर्ब है? सेव यूज हुआ है। सेव किस फॉर्म में है? यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में होता तो एस या ईएस लगा होता है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें क्या बोध हो रहा है? बोध हो रहा है कि एक प्रकार की इच्छा जाहिर की जा रही है कि भगवान हमें बचाए। तो यहाँ पर देखो, गॉड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ, कौन सा वर्ब यूज हुआ? प्लूरल वर्ब यूज हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि एस या ईएस यूज नहीं हुआ है, जैसे नॉर्मली नॉर्मल शब्द यूज हुआ है। तो वो क्या है दोस्तों? प्लूरल वर्ब है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। एक और बात याद हमेशा याद रखना कि कभी-कभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ना मे का यूज़, कभी-कभी सेंटेंस में मे का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी हमको पता चल जाना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, ठीक है? भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ये वाला जो सेंटेंस है, आशीर्वाद वाला सेंटेंस है। मतलब कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जिस भी सेंटेंस में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव आए, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर गॉड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ब्लेस क्या है आपका? प्लूरल वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। लेकिन हाँ, आपने हमेशा सुना होगा जैसे बोला जाता है, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है? तो कभी-कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हमको समझ जाना चाहिए कि जहाँ भी अगर मे का यूज़ हो रहा है ना, वो कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे गॉड ब्लेस यू, ये भी ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस चाहे कोई भी हो, उसमें वर्ब कौन सा हमेशा यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा, इवन अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा याद रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हमेशा मे यूज हो, हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।